हेलो दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर कोई लड़ाई का सिचुएशन होता है तो हमारे फोर्सेस कितना तैयार है। खास करके इस वीडियो में हम आज इंडियन एयरफोर्स को लेकर चर्चा करेंगे और जानने का कोशिश करेंगे कि इंडियन एयरफोर्स कितना मजबूत है और इंडियन एयरफोर्स में कौन कौन सा एसेट है। दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स द्वारा 7 अलग अलग टाइप के फाइटर एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल किया जाता है, जिनमें सुखोई 30 MKI, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस, मिराज 2000, मिगोयान MiG-29, सेफकेट जैगुआर और मिगोयान MiG-21 एक्टिव फाइटर एयरक्राफ्ट है, जबकि राफेल एयरक्राफ्ट जल्द ही इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में शामिल हो जाएगा। कुल मिला के इंडिया के पास ये 6 टाइप के अलग अलग फाइटर एयरक्राफ्टों का संख्या करीबन अभी 900 है और इस संख्या के साथ इंडियन एयरफोर्स का टोटल एसेट 1720 है। इंडियन एयरफोर्स का सबसे पावरफुल फाइटर एयरक्राफ्ट है सुखोई 30 MKI, जो रशियन ओरिजिन एक ट्विन इंजन हैवीवेट मल्टीरोल एयर सुपीरियरिटी फाइटर एयरक्राफ्ट है। इंडियन एयरफोर्स में इसे बैकबोन का दर्जा भी हासिल है और इंडिया के पास ऐसा करीबन 272 फाइटर एयरक्राफ्ट है। इंडिया द्वारा इनमें से कुछ फाइटर एयरक्राफ्टों को ब्रह्मोस मिसाइल लेने के लिए भी मॉडिफाई किया जा चुका है और इंडिया लगभग अपने हर एक फ्रंट में इन फाइटर एयरक्राफ्टों को भारी मात्रा में डिप्लॉय भी करके रखा है। इसके अलावा दूसरा फाइटर एयरक्राफ्ट है इंडियन एयरफोर्स का तेजस एयरक्राफ्ट, जो एक इंडिजीनियस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। इसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी और DRDO द्वारा ज्वाइंटली बनाया गया है। इन एयरक्राफ्टों को 2016 में इंडियन एयरफोर्स में शामिल किया गया था और इंडियन एयरफोर्स के पास फिलहाल ऐसा 20 एयरक्राफ्ट है। हाल ही में इन एयरक्राफ्टों का FOC वर्जन इंडियन एयरफोर्स में शामिल किया गया और इंडियन एयरफोर्स द्वारा स्क्वाड्रन नंबर 45 और स्क्वाड्रन नंबर 18 नामक 2 स्क्वाड्रन को तेजस एयरक्राफ्ट द्वारा लैस किया गया। बेसिकली ये सुपरसोनिक मल्टीरोल फाइटर एयरक्राफ्टों को इंडियन एयरफोर्स का MiG-21 एयरक्राफ्टों को रिप्लेस करने के लिए डिजाइन किया गया था, पर फिलहाल इन एयरक्राफ्टों के बेस में और भी बहुत सारे फाइटर एयरक्राफ्टों के ऊपर काम किया जा रहा है, जो जल्दी एक एक करके इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में शामिल होगा। इंडियन एयरफोर्स जो 2 स्क्वाड्रन तेजस का इस्तेमाल कर रहा है, उसमें एक स्क्वाड्रन इनिशियल ऑपरेशनल क्लियरेंस वर्जन है, जबकि दूसरा स्क्वाड्रन में फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस वर्जन एयरक्राफ्टों को शामिल किया जा रहा है। टोटल 40 ऐसे मार्क 1 वर्जन का ऑर्डर दिया गया है, जबकि जल्द ही 83 मार्क 1A का ऑर्डर दिया जाएगा। इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स में MiG-21 जैसे एयरक्राफ्टों को भी अब तक ऑपरेशनल रखा गया है। वैसे अगर देखें तो MiG-21 1964 में बना हुआ एक सुपरसोनिक फाइटर एयरक्राफ्ट है, जो इंडियन एयरफोर्स में कई डेकेड का सर्विस ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका है, पर यह पुराना एयरक्राफ्ट होने के बावजूद एक बेहतरीन एयरक्राफ्ट साबित हुआ जब इसके द्वारा पाकिस्तानी एयरफोर्स के ज्यादा सुपीरियर F-16 एयरक्राफ्टों को मार गिराया गया था। इन एयरक्राफ्टों को बेसिक एयरक्राफ्ट से बदल के बहुत ज्यादा अपग्रेड भी किया गया है। सिंगल इंजन MiG-21 एयरक्राफ्टों में रडार और आधुनिक हथियारों को लगाने के लिए अपग्रेडेशन किया गया है, जिसके बाद इन एयरक्राफ्टों को MiG-21 बाइसन के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, MiG-21 के बाद नाम आता है मिराज 2000 का। ये इंडियन एयरफोर्स का वही फाइटर एयरक्राफ्ट है जिसका इस्तेमाल करके इंडियन एयरफोर्स द्वारा बालाकोट एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया गया था। खाली बालाकोट एयर स्ट्राइक नहीं, बल्कि कारगिल की लड़ाई के समय भी मिराज 2000 एयरक्राफ्टों द्वारा काफी बेहतरीन रोल निभाया गया था। दोस्तों, ये एयरक्राफ्ट फ्रांस का डैसोल एविएशन द्वारा ही बनाया हुआ है, जो राफेल एयरक्राफ्टों को भी बनाता है। ये एक सिंगल इंजन मल्टीरोल फाइटर एयरक्राफ्ट है और इंडियन एयरफोर्स में ऐसा करीबन 57 एयरक्राफ्ट ऑपरेशनल है। इन एयरक्राफ्टों के पास अत्याधुनिक हथियार लेने का क्षमता है, साथ ही साथ एयरक्राफ्टों में लगभग हर एक हथियार लगाया जा सकता है जो दुनिया में इस्तेमाल होता है। मिराज 2000 के बाद नाम आता है रशिया के मिगोयान कॉर्पोरेशन द्वारा बनाया हुआ MiG-29 एयरक्राफ्टों का। दोस्तों, ये एक ट्विन इंजन मल्टीरोल फाइटर एयरक्राफ्ट है जिसे इंडिया कारगिल की लड़ाई के समय में भरपूर तरीके से पाकिस्तानी F-16 के खिलाफ इस्तेमाल किया था। दोस्तों, इन एयरक्राफ्टों के पास बियॉन्ड विजुअल रेंज तक मार करने वाला मिसाइल होने के साथ साथ ये एक ऐसा एयरक्राफ्ट है जो टेक ऑफ करने के तुरंत बाद ही ऑल्टीट्यूड को गेन कर सकता है, दुश्मन को सरप्राइज करते हुए आसानी से दुश्मन के पीछे जाके हमला भी कर सकता है। इंडियन एयरफोर्स के पास ऐसा करीबन 69 फाइटर एयरक्राफ्ट है, जबकि सुनने को यह भी आ रहा है कि रशिया से अपने डिप्लीटिंग स्ट्रेंथ को रोकने के लिए और ऐसे 21 फाइटर एयरक्राफ्टों को खरीदा जाएगा, जो जल्द ही एक एक करके इंडियन एयरफोर्स में शामिल होगा। दोस्तों, नेक्स्ट नाम है सेफकेट जैगुआर का। ये एक ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट है जिसे यूरोपियन कंपनियों द्वारा बनाया गया है। ट्विन इंजन इस एयरक्राफ्ट को अपग्रेड किया जाना था, लेकिन इंडियन एयरफोर्स की तरफ से फिलहाल इसे अपग्रेड ना करते हुए रिटायर्ड करने का फैसला लिया जा रहा है। इन एयरक्राफ्टों को भी एक बेहतरीन ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट माना जाता है और ये एयरक्राफ्ट भी इंडियन एयरफोर्स में कई दशकों का सर्विस दे चुका है। और दोस्तों, फाइनली हम बात करते हैं इंडियन एयरफोर्स का सबसे खतरनाक और सबसे एडवांस एयरक्राफ्ट मतलब राफेल का। अब तक तो इंडियन एयरफोर्स को एक भी राफेल का डिलीवरी भारत के धरती पे नहीं हुआ है, लेकिन जल्द ही इन एयरक्राफ्टों का डिलीवरी शुरू हो जाएगा। इंडियन एयरफोर्स की तरफ से ऐसा 36 फाइटर एयरक्राफ्टों को खरीदा गया है, जिसे 2 अलग अलग स्क्वाड्रन में पाकिस्तान और चाइना दोनों के ही बॉर्डर में डिप्लॉय किया जाएगा। स्क्वाड्रन नंबर 17 गोल्डन एरो को अंबाला बेस में डिप्लॉय किया जाएगा, जबकि दूसरा स्क्वाड्रन मतलब स्क्वाड्रन नंबर 101 फैल्कन को हिमालय के ऊंचाई में स्थित वेस्ट बंगाल के हसीमारा एयरबेस में डिप्लॉय किया जाएगा। कुल मिला के इनका 2 स्क्वाड्रन पाकिस्तान और चाइना को काउंटर करने के लिए खरीदा जा रहा है, जिनमें से जल्द ही पहला 4 एयरक्राफ्टों का डिलीवरी फ्रांस की तरफ से कर दिया जाएगा। तो कुल मिला के इंडियन
इंडियन एयरफोर्स के पास 6 अलग अलग किस्म के खतरनाक फाइटर एयरक्राफ्ट है, जबकि जल्द ही 7वां सबसे खतरनाक फाइटर एयरक्राफ्ट शामिल होने जा रहा है। इसके अलावा इंडिजीनियसली तेजस एयरक्राफ्ट के बाद तेजस मार्क 2 मीडियम वेट फाइटर, नेवी के लिए मार्क 2 के बेस पे ट्विन इंजन डेक बेस फाइटर एयरक्राफ्ट और इसी का ही एयरफोर्स वर्जन मतलब तेजस का ट्विन इंजन ओमनी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को इंडिया के लिए डिजाइन किया जा रहा है। जबकि 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के कॉन्सेप्ट में भी इंडिया आगे बढ़ रहा है और इस कॉन्सेप्ट का नाम है AMCA मतलब एडवांस मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। इंडियन एयरफोर्स खाली इतना तक रुका नहीं है, बल्कि सुनने को यह भी आ रहा है कि एयरफोर्स 114 मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए टेंडर को भी जल्द ही कंप्लीट करेगा और जल्द ही इंडियन एयरफोर्स में राफेल या उसके कैटेगरी का ही मीडियम मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्टों को शामिल किया जाएगा। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि इंडियन एयरफोर्स कितना शक्तिशाली है और चाइना के खिलाफ कितना प्रस्तुत है? कमेंट करके जरूर बताइए और साथ ही साथ ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए मुझे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक में सपोर्ट कीजिए। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब बटन के साइड में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और मेरा वीडियो देखिए सबसे पहले। जय हिंद।